स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि बेसिक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कि ये किस तरह होते हैं, ये क्या होते हैं। तो बेसिक वर्ब सबसे पहले समझ रहे हैं। बेसिक वर्ब इज़ द प्राइमरी एक्शन इन द सेंटेंस। ऐसा फील है जो किसी सब्जेक्ट का एक्शन को ज़ाहिर करता है, उसको होने को ज़ाहिर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक वर्ब कहते हैं। उसके किसी काम के करने होने सहने को जो ज़ाहिर करता है उसको क्या बोलते हैं हम? बेसिक। और इसी तरह हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ यूज अलॉन्ग विद द मेन वर्ब, जिसे हम बेसिक वर्ब कहते हैं, उसके साथ इस्तेमाल होता है टू डिनोट द टेंसेज ऑफ द वर्ब, मूड्स, वॉइसेस एंड एस्पेक्ट्स। यानी उसकी ये कंडीशन को बताता है कि ये काम हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या बताता है? हेल्पिंग वर्ब बताता है। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं आगे। ये देखें, एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे, ही राइट्स आ लेटर। अब देखें यहाँ पे राइट्स जो है ये ही का एक्शन ज़ाहिर कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? बेसिक वर्ब है। इस वर्ब के साथ कोई और नहीं लगा हुआ, कोई और हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इसमें। तो ये है इसका सब्जेक्ट और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये इसका मेन वर्ब है, इसको जिसको हम बेसिक वर्ब कहते हैं। इसी तरह नीचे अगर आ जाए सेंटेंस में, तो ही इज़ राइटिंग, इसी सेंटेंस को हम इस तरह लिख देते हैं, ही इज़ राइटिंग आ लेटर। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब देखें कि राइट्स और राइटिंग, ये जो है राइटिंग, ये यहाँ पे बेसिक वर्ब है। क्या है? बेसिक वर्ब है। इसकी असिस्ट कौन कर रहा है? इसको असिस्ट कर रहा है इज़। ये बता रहा है राइट को कि क्या कर रहा है? राइटिंग कर रहा है। ही इज़ राइटिंग आ लेटर। ये ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है कि ये ज़माना हाल की बात हो रही है, कंटिन्यूस में। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे अगर हम इसका हेल्पिंग वर्ब बजाय, इसकी बजाय यहाँ पे कर दें वाज, तो क्या हो जाएगा? ही वाज राइटिंग अ लेटर। ही वाज राइटिंग अ लेटर। वो क्या आ जाएगा? वो खत लिख रहा था। वो खत लिख रहा था। ज़माने को वाज़े कर दिए। यहाँ पे ज़माना फ़िलहाल जारी है और यहाँ पे फ़िल माजी जारी हो गया, तो ये ज़माने को वाज़े करता है। तो ये जो है इज़ या वाज है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? इसी तरह नीचे सेंटेंस में देखें, वी शैल ईट मैंगोज। वी शैल ईट मैंगोज। तो ईट जो है ये मेन वर्ब है। क्या है? तो मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? बेसिक वर्ब। और इसको कौन बता रहा है? टेंस को कौन वाज़े कर रहा है? शैल। तो शैल इसको हेल्प कर रहा है, ये ज़माने को बता रहा है कि वी शैल ईट मैंगो, हम आम खाएंगे, आने वाले ज़माने में खाएंगे। तो ये जो है ये क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब। समझ आ रही बात? इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, अली सैंग आ सॉन्ग। तो सॉन्ग जो है उसको किसने गाया? अली ने। तो अली ने क्या किया? सैंग, गाया उसको। तो गाया क्या हुआ? ये वर्ब है, तो मेन वर्ब है। इसी को हम क्या करेंगे? बेसिक वर्ब या मेन वर्ब कहेंगे। इसके साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं है। ही सैंग आ सॉन्ग, उसने गाना गाया है। इस तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, वी हैव वन द मैच। वी हैव वन द मैच। हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया है। तो हम देखें कि यहाँ पे ये दो वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ये इस्तेमाल हो रहा है और एक ये इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वन जो है ये कौन सा है? बेसिक। ये क्या है? बेसिक वर्ब। और ये इसको हेल्प कौन कर रहा है? ये हैव। ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। ये बता रहा है कि हमने मैच जीत लिया है, जीतने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब हैव आ गया तो इसका तर्जुमा हम क्या करते हैं? वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो आप समझ आ गई आपको कि अगर एक मेन उसका एक्शन, प्राइमरी एक्शन ज़ाहिर कर रहा है, सिर्फ एक ही वर्ब है, तो वो क्या होता है? मेन वर्ब। और उसके साथ अगर कोई असिस्ट कर रहा है वर्ब, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग। तो इसी तरह अगर हम फिक्रा और लिखें तो आप बता सकते हैं उसमें, वी वर गोइंग टू लाहौर। इसमें आप बताएंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा और बेसिक वर्ब कौन सा है? बताइए ज़रा। एक बंदा बताइए, एक बंदा सर। हाँ जी, गोइंग बेसिक वर्ब। गोइंग क्या है? ये है बेसिक वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें से कौन सा है जी? वर। शाबाश, वेल डन। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। समझ आ गई बात? चलो, वेल डन।